नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के उपनामों के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित राज्य है और इसे अंग्रेजों के समय सेंट्रल प्रोविंस मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मध्य भारत मध्य प्रदेश नाम दिया गया। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश को कई अन्य नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश एक विविधता वाला प्रदेश है जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों में भी। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला नाम है नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 206 से 207 नदियां निकलती हैं, जो भारत में सर्वाधिक उद्गम वाला राज्य कहलाता है। मध्य प्रदेश में वाटर शेड के नाम से सतपुड़ा की पहाड़ी को जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत से सर्वाधिक नदियां निकलती हैं और इनमें से अधिकतर नदियां गंगा ड्रेनेज का पार्ट बनती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश में 206 नदियां लगभग 6 नदियों के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा रहती हैं, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा कहलाता है। मध्य प्रदेश की ज़्यादातर नदियां गंगा में जाके मिलती हैं। दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र नर्मदा है, फिर ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी। महानदी उड़ीसा से जाती है। महानदी का कुछ पोर्शन जो नदियों का है वो छत्तीसगढ़ से जाता है। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की एक नदी जाके मिलती है, हसदो नदी। इसके कारण महानदी भी मध्य प्रदेश का एक अपवाह तंत्र का पार्ट है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों की बात की जाए तो नर्मदा जो कि सबसे बड़ी 1312 किलोमीटर है, उसके बाद चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये प्रमुख 5 नदियां हैं। भारत की प्रमुख 5 नदियों में 5वें नंबर पर नर्मदा आती है। जैसे पहले नंबर पर आप देखेंगे गंगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे यमुना, गोदावरी, कृष्णा और उसके बाद 5वां नाम जो है नर्मदा का है। तो नदियों का मायके का कारण यही है कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। द आदिवासी स्टेट कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक आदिवासी आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे। पूरे भारत में जितने भी आदिवासी, उसमें से 8.6% आदिवासी हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या 1,53,16,784 है, जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अभी तक बढ़ के 2 करोड़ से ऊपर हो गई होगी। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में जनजातियों की कितनी संख्या है तो 48 है। आर्टिकल 342 के ए में सभी जनजातियां लिस्टेड हैं, उसमें मध्य प्रदेश की भी जनजातियां हैं और मध्य प्रदेश की 48 जनजातियां हैं जो कि वहां लिस्टेड हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में भील रहते हैं, जिनकी संख्या 46,046 लाख है। फिर गोंड 43 लाख, फिर कोल जो 11 लाख है। सबसे छोटी जनजाति कंवर जनजाति कहलाती, जो कि सीधी में पाई जाती है। तो ये जो हो गया। फिर उसके बाद द फॉरेस्ट स्टेट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट पाया जाता है और लगभग 77,493 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि किसी भी राज्य में नहीं है और ये मध्य प्रदेश का लगभग 30% एरिया कवर करता है। अब मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। 2022 की ये रिपोर्ट है, 2022 की, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से पब्लिश की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। और जो 2022 में पब्लिश हुई थी वो 17वें नंबर की रिपोर्ट थी। प्रत्येक 2 वर्ष में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है। 2024 में आने वाली थी लेकिन अभी नहीं आई है। तो ये जो है द फॉरेस्ट स्टेट का कारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ फॉरेस्ट पाया जाता। तो एक नाम क्या हो गया? वन राज्य या फॉरेस्ट स्टेट। फिर द सोया स्टेट कहा जाता है, सोयाबीन राज्य कहा जाता है क्योंकि पूरे भारत का लगभग 70% सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश के देवास से सोयाबीन की शुरुआत हुई थी और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन बोया जाता है, जिसमें मालवा में सर्वाधिक बोया जाता है।
राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और राज्य का उज्जैन में है। काला पीपल सुजालपुर ये उज्जैन के आसपास और देवास के आसपास ये सबसे बड़ी मंडियां भी यहाँ पर हैं। तो सोया स्टेट कहा जाता है सर्वाधिक सोयाबीन प्रोडक्शन के कारण। फिर आप देखेंगे द टाइगर स्टेट, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग आप देखेंगे 785 है। टोटल टाइगर जो 2022 की गणना आई थी उसमें 3682 एवरेज पाए गए हैं भारत में, जिसमें से 785 मध्य प्रदेश में है। फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है और चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। पूरे भारत में लगभग 55 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। 55 बार धौलपुर कसौली राजस्थान में लागू किया गया, उसके पहले रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश में, उसके पहले गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। तो 55 टाइगर प्रोजेक्ट में 3682 टाइगर भारत में पाए जाते हैं। पूरे विश्व की यदि बात की जाए तो लगभग 8 प्रजाति के टाइगर पाए जाते हैं, जिसमें भारत में बंगाल टाइगर पाया जाता है। उसके अलावा साइबेरियन, साउथ चाइना, इंडो चाइना, सुमात्रा, ये जो हैं अन्य टाइगर की प्रजातियां हैं जो जीवित हैं अभी विश्व में। तो हमारे यहाँ द बंगाल टाइगर, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है। तो पूरे विश्व के लगभग 70% टाइगर इंडिया में ही पाए जाते हैं और इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देखेंगे द लेपर्ड स्टेट, सर्वाधिक लेपर्ड होने के कारण जिनकी संख्या 3907 लेपर्ड हैं, तो द लेपर्ड स्टेट कहा जाता है। द वोल्फ स्टेट कहा जाता है, 772 वोल्फ होने के कारण। द वल्चर स्टेट कहा जाता है, 10,000 से अधिक गिद्ध पाए गए हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग 7 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते। पूरे भारत में 9 प्रजाति के हैं और 9 प्रजाति में 7 प्रजाति के गिद्ध हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसमें भी सर्वाधिक आप पन्ना में देखेंगे। पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना, सतना, इसके आसपास सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं। उसके बाद घड़ियाल स्टेट, मध्य प्रदेश में लगभग 3000 से ऊपर घड़ियाल पाए जाते हैं, जिसमें 2456 मात्र चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियाल अभ्यारण्य है उसमें पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं, एक आपका चंबल है, एक आपका बेतवा है और एक आपका कैन है और एक आपका सोन। चंबल, कैन, सोन, ये 3 आपके घड़ियाल अभ्यारण्य हैं, जिसमें चंबल में सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं। द चीता स्टेट, ये जो है मध्य प्रदेश को रिसेंटली 2018 के बाद जो आपका पालपुर कूनो नेशनल पार्क बना, उसके बाद 2022-23 में यहाँ पर चीता आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से। और आपके चीताओं की संख्या उस समय 20 आई थी, लेकिन 20 में से 12 एडल्ट बचे हुए हैं और 10 बच्चे। लगभग 8 बड़े चीता मर गए हैं वो क्लाइमेट के कारण। तो पालपुर कूनो में सबसे ज़्यादा चीते हैं, वहाँ पर उनको रिहैबिटेट करवाया गया। उसके बाद और भी प्लान थे, प्रोजेक्ट थे, जिसमें भारत के अन्य क्षेत्रों में इनको भेजा जाना था, लेकिन यहाँ पर चीता की संख्या लगातार घट रही थी, जिसके कारण उन्हें स्टेबल रखा गया है। और भारत का सबसे बड़ा वेटरनरी हॉस्पिटल भी यहीं पर पालपुर कूनो में ही बनाया गया है। तो द चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश को दर्जा दिया गया है। तो ये सारे निकनेम हैं मध्य प्रदेश के।